तो दोस्तों कल ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि तेजस मार्क 2 की परियोजना को लेकर जितने भी संशय थे वो सारे के सारे अब दूर हो चुके हैं। अल्टीमेटली हमारी ये परियोजना पूरी तरह से निर्भर करती थी अमेरिका के साथ होने वाली इंजन की डील को लेकर। अब चूंकि वो डील हो चुकी है, इस वजह से सारी शर्तें जो तेजस मार्क 2 परियोजना को लेकर लगाई गई थी वो हटा दी गई है और अब HAL के हाथ पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि एक बहुत ही सख्त डेडलाइन हमारी प्राइवेट कंपनीज के सामने रख दी गई है, जिनके अनुरूप जल्द से जल्द तेजस मार्क 2 परियोजना के ऊपर काम करना है। अब अगर इसे समझना होगा कि ये डेडलाइन कैसी होगी और किस आधार पर इनको लेकर काम किया जाएगा, तो चलिए मैं आपको आगे सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। सारी चीजें समझ में आ जाएगी, आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि कल की वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहले जब हम लोग तेजस मार्क 2 परियोजना को आगे बढ़ा रहे थे, जिस समय इंजन की डील अधर में लटकी हुई थी, उस समय हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कुल 4 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। लेकिन अब चूंकि इंजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्द अमेरिका से ऑफिशियली ये डील भी साइन हो जाएगी, सारी बातें तैयार हो चुकी है, तो अब इसके 6 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। शुरुआत में 3 प्रोटोटाइप और 3 प्रोटोटाइप 6 से 8 महीनों के अंतराल के बाद बनाए जाएंगे। तो बताया जा रहा है कि शुरुआत की जो 6 प्रोटोटाइप हैं उनको मुख्यतः इस्तेमाल किया जाएगा जितने भी सबसिस्टम्स और जितनी भी टेक्नोलॉजीज हमारे द्वारा तैयार की गई है उनको टेस्ट करने के लिए, और साथ ही फाइटर जेट की जो उड़ान भरनी है उनको लेकर, और साथ ही इन सभी टेक्नोलॉजीज वगैरह को सर्टिफाई कराने के लिए। हम सभी जानते हैं कि हमारी सारी टेक्नोलॉजीज जो हम लोगों ने तैयार की है बिल्कुल नई नहीं है, उनकी फ्लाइट टेस्ट करवाकर उनका सर्टिफिकेशन करवाना ये सबसे पहला काम होना चाहिए और काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। इस वजह से 3-3 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे जिनके साथ ये सारी चीजें संभव हो पाएगी, और जितना हो सके उतना फ्लाइट टेस्ट वगैरह को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। इसी वजह से 3 फाइटर जेट इसके हम लोग बनाने जा रहे हैं। अब इस परियोजना को जब से मंजूरी मिली है उसके 3 सालों के भीतर फर्स्ट फ्लाइट इसकी कंडक्ट करवानी थी। इस वजह से बताया जा रहा है कि 2025 की शुरुआत में इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाई जा सकती है, जबकि दोस्तों HAL के चीफ द्वारा ये कहा गया है कि दिसंबर 2024 में ही तेजस मार्क 2 परियोजना की पहली फ्लाइट को हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो 2024 के एंड में हो या 25 की शुरुआत में हो, अल्टीमेटली बात वही आ जाती है कि जब से इस परियोजना को मंजूरी मिली है उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवानी है। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसका आर्मामेंट, हम सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 2 अपने आर्मामेंट से इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि ये रफाल की बराबरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर मैंने आपको अनेकों वीडियोस बनाकर बताया, कई बार मैंने आपको कंपैरिजन करके भी बताया। 8 तो ये BBR मिसाइलों को कैरी करने में सक्षम होगा, कई तरह के गाइडेड बॉम्ब्स वगैरह हैं। इसके अतिरिक्त एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को ले लीजिए तो रुद्रम फैमिली की सभी मिसाइलें कैरी कर पाएगा। इसके अतिरिक्त ब्रह्मोस NG है, उसे भी कैरी कर पाएगा। तो कहने का मतलब काफी ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव इसका वेपन पैकेज होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो विष्णु हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनेगी उनका भी जो एयर लॉन्च वेरिएंट होगा उसको आप इंटीग्रेट कर पाएंगे तेजस मार्क 2 से, तो ये एक एडिशनल हथियार इसमें होगा। अब दोस्तों बताया ये जा रहा है कि जो बाद के 3 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, शुरुआती 3 प्रोटोटाइप बन जाने के 6 से 8 महीनों के अंतराल में जो प्रोटोटाइप तैयार होंगे उनका काम होगा हथियारों की टेस्टिंग वगैरह और उनके सर्टिफिकेशन करवाना इस फाइटर जेट से। जी हाँ, ये भी काफी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, काफी इसमें समय लगने जा रहा है, इसलिए 3-3 फाइटर जेट बनाए जाएंगे और शुरुआत में ध्यान दिया जाएगा कि जो भी तेजस मार्क 2 फाइटर जेट बन रहे हैं उनमें शुरुआती चरणों में एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलों का इंटीग्रेशन किया जाए। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसका वेपन पैकेज इतना ज्यादा बड़ा होगा कि सारे के सारे हम लोग टाइमलाइन के अंदर टेस्ट करके सर्टिफाई नहीं करवा सकेंगे, तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट निकाला गया है। बताया ये जा रहा है कि इसे मास प्रोडक्शन में भेज दिया जाएगा तेजस मार्क 2 परियोजना को, और जब फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएंगे और जब वो भारतीय वायुसेना की सेवा में शामिल हो जाएंगे उसके बाद भी हथियारों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम चलता रहेगा, और अल्टीमेटली 2030 से 32 के बीच में सारे के सारे वेपन्स इसके अंदर इंटीग्रेट होकर उनकी टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो पाएगी। इतने सारे वेपन्स हैं हमारे पास जो कि तेजस मार्क 2 के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ऑब्वियसली कुछ हम लोग विदेशी हथियारों को भी ऑप्शनल रखेंगे, तो इस तरह से एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल फाइटर जेट हमारे सामने बनने जा रहा है। वैसे मास प्रोडक्शन की बात की जाए तो 2027 से लेकर 29 के बीच में ये हर हाल में चले जाएगा। उसके बाद जैसा कि भारतीय वायुसेना के द्वारा निर्धारित किया गया है कि ये परियोजना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए काफी बड़े नंबर्स में इन्हें एक्वायर किया जाएगा। तो जो इस समय आंकड़ा बताया जा रहा है तो वो 230 तक पहुंचता है, यानी 230 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे, और इनकी टाइमलाइन बिल्कुल वही रहेगी जब हमें जगुआर
जागुआर को रिटायर करना होगा, साथ ही MiG-29, MiG-21 को रिटायर करना होगा और अल्टीमेटली 2035 तक हम लोग मिराज 2000 को भी रिटायर कर देंगे। तो इन सब की जगह लेने वाला है तेजस मार्क 2। इसके अतिरिक्त 83 तेजस मार्क 1 है, तब तक बनकर तैयार हो चुके होंगे। होपफुली इसका फॉलो ऑन ऑर्डर भी दिया जाए और उसमें भी 50 फाइटर जेट एडिशनली लिए जाएं, ताकि अगर तेजस मार्क 2 परियोजना में जो देरी हुई है अभी तक उसको कवर अप करने के लिए कहीं ना कहीं एक हमें विंडो मिल जाए। बाकी ये बताया जा रहा है कि जितनी भी डिले अभी तक होनी चाहिए थी वो सारा कुछ हो चुका है। अब डिले के कोई भी चांसेस तेजस मार्क 2 परियोजना में नहीं दिखाई दे रहे हैं और जो भी टाइमलाइन बताई गई है उसका सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक और एडवांटेज मिलने जा रहा है जो कि डिले होने से बचा सकता है, और वो है इसमें स्वदेशी कंटेंट। 60% से ऊपर जाकर हम लोग स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीजें सारी की सारी घर पर ही तैयार हो रही है। तो ये भी तेजस मार्क 2 परियोजना को फास्ट ट्रैक करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। तो ये सारी चीजें निकल कर आई थी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।